Good evening, everyone. We continue the topic Heron's formula. Any problem, whatever you have done up till now, आज खत्म हो जाएगा. क्यों, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ. बेटा क्लियर नहीं आ रही आवाज, क्या कह रहे हो आप? कौन सी नहीं क्लियर आपको? मैं ऑडियो तो डेली भेज रही हूँ. वर्ड प्रॉब्लम्स कोई और टॉपिक्स वाली? पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स भेज दूंगी. मैंने आपको बोला तो था ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं भेज दूँ. ठीक है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा. आज इसकी भेज के कल आपको बाकी की भी भेज. ठीक है, इसके साथ ही भेज दूंगी. इसके साथ ही भेज दूंगी, आज भेज दूँ. ठीक है, जो भी हमने अब तक किया है सारी आज भेज दूंगी. चलो, हम कौन से क्वेश्चन पे थे कल? कौन सा कंप्लीट किया था हमने? याद है किसी को? कल लास्ट क्वेश्चन क्या किया था हमने? काइट वाला. टू ट्रायंगल्स, हाँ काइट वाला ही किया. यस. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. A floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of the triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एक फर्श पे, फ्लोर पे एक डिजाइन बना है और उसमें 16 टाइल्स यूज हुई हैं. हर एक टाइल का सेम साइज है, 9 सेंटीमीटर, 28 और 35. ये उसकी साइड्स है. तो आप एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, उसको 16 से मल्टीप्लाई करो, टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास. फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा आता है पॉलिशिंग का 50 पैसा. तो जितना एरिया आएगा उसका कितना आएगा वो कैलकुलेट कर. अब आप लोग बताओ मुझे, एरिया कितना आया पहले? आपकी आज आवाज नहीं क्लियर आ रही. अब बोलो. 23? नहीं नहीं, 73 भी नहीं आ रहा. पहले बताओ सम कितना आया, ये सेमी पेरीमीटर कितना आया, ध्यान से करो जरा. 9, 28 और 35. अब निकालो. हमारा क्वेश्चन है एक फ्लोरल डिजाइन. आपको आवाज आ रही है ना मेरी? ओके ओके, आप लोग म्यूट कर लो. अब फ्लोरल डिजाइन, चलो हिंदी में बता रही हूँ. फ्लोरल डिजाइन है, फ्लोर पे, फर्श पे एक डिजाइन बना है, उसमें 16 टाइल्स लगी हैं. हर टाइल का साइज है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर. तीनों साइज दी हुई है. पहले आप एक टाइल का एरिया निकालो. फिर ऐसी 16 टाइल्स हैं तो उसको 16 से गुना करो. और फिर उसका कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालो, उसको पॉलिश करने का रेट. पर पहले आप मुझे एरिया निकाल के बताओ कितना आ रहा है एक टाइल का. अनमोल, आपने पूरा आंसर निकाला है? थोड़ा सा रॉन्ग है अभी. 144 नहीं आ रहा, कुछ और रहेगा. पहले वन ट्रायंगल का एरिया कितना आया आपका? 36√6. अभी √6 को पड़ा रहने दो, बाद में कैलकुलेट कर लें. 36√6 तक निकाल लो, सभी √6 तक निकाल लो. यस यस, बिल्कुल ठीक है. 36√6 आ गया सबका. अब 16 से मल्टीप्लाई करो इसको, क्योंकि ये एक टाइल का है तो 16 का कितना होगा? 16 इंटू हाँ. नहीं, अभी रहने दो 6 को, √6 को. कई बार आगे जाके एडजस्ट हो जाता है. अब इसको 16 से मल्टीप्लाई करो. वन टाइल का आ गया ना एरिया, 16 टाइल्स का निकालो. वन टाइल का एरिया आया 36√6. तो 16 का कितना होगा? 16 इंटू 36√6. √6 को एज इट इज रहने दो, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करो. नहीं, 36 को 16 क्या? 576√6. यस यस, हाँ बिल्कुल ठीक है. अब इसको, इसकी कॉस्ट निकाल लो. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 50 पैसा. 50 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो आप. 50 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते होते हैं? अपॉन 100. 50 अपॉन, हाँ, या 50 अपॉन 100 कटिंग करके 1/2 आ गया. 51 इज 50, 52 आर 100, है ना? तो 1/2 इंटू 576 से कितना आया? 576 को 2 से डिवाइड कर दो. हाँ, वेरी गुड. अब कटिंग करो. यस. अब √6 की वैल्यू निकालो. जिस इसको आती है, बाकी मैं बता दूंगी जिनको. अप्रोक्सीमेट 2.45. तो 2.5 भी ले, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो. 288 से 720 तो नहीं आ रहा. अच्छा, मैंने 2.45 तक करा है. क्या किया आपने? √6 को 2.5 लिया है. हाँ हाँ, उस हिसाब से 7. और अगर आप 2.45 लेते हो फिर तो एग्जैक्ट ही लो, क्योंकि 15 रुपए का सीधा ही फर्क पड़ा. मेरा आंसर आ रहा है 705 रुपीज. मैंने 6 की जो स्क्वायर रूट लिया था, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिया था. 2.45 आया मेरा. तो 2.45 ही लेके देखो. अप्रोक्सीमेट तो ठीक आ गया आपका, लेकिन 15 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं. हाँ, बाकी बच्चों का नहीं आया अभी. कहाँ तक आया है? चलो मैं शुरू से बता रही हूँ.
इसके साइड्स है 9, 28 और 35। तो सेमी पेरीमीटर आएगा 9 + 28 + 35 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इनको ऐड करके आया 72, 72 को 2 से डिवाइड किया तो 30। अब आप इसका एरिया निकालो, स्क्वायर रूट 36 इंटू 36 माइनस 9 इंटू 36 माइनस 28 इंटू 36 माइनस 35। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 36 इंटू 27 इंटू 8 इंटू 1। अब 36 जो है वो 6 इंटू 6 36, एक पेयर ये बन गया। 27 के 3 फैक्टर्स हैं, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। 8 के भी 3 है, 2 इंटू 2 इंटू, तो हमें एक पेयर 6 मिल गया, एक 6 ले लिया। एक पेयर 3 का है, 3 ले लिया। एक पेयर 2 का है, 2 ले लिया। 6 3 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18, 2 ज़ा 30 और स्क्वायर रूट के अंदर एक 3 और 2 बच रहा है, तो 3 2 ज़ा 6, 6 का स्क्वायर रूट। सो एरिया आ गया 36 इंटू √6। फिर ये एक टाइल का एरिया है, 16 का कितना होगा, 16 इंटू 36 √6, ये मल्टीप्लाई करके आया 576 √6। अब कॉस्ट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 50 पैसा या 50/100 रुपीज। 50/100 किया तो कटिंग करके आ गया 1/2। तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है पॉलिशिंग का, और एरिया आया हमारा 36 √6। तो 36 √6 को ना 576 √6, 16 टाइल्स का ही आया ना, 16 का निकाल लिया था हमने। 16 इंटू 36 √6, तो ये मल्टीप्लाई करके 576 6 आ गया। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 50/100, तो 576 √6 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर। अब 2 से 50, 1 is 50, 50 2 are 100 और 2 की 576 से कटिंग करो तो ये कट के आ रहा है 288 √6। तो अब हम √6 की वैल्यू लगा लेंगे। √6 की वैल्यू है 2.45। 2.45 को 288 से मल्टीप्लाई करो तो 705.60 ये आ गया। अब क्लियर है सबका। √6 6 को चेक करो, 2 2s are 4, 6 से 4 छोटा है। अगर 3 3s are करते हैं तो 9 हो जाता है, जो कि 6 से बड़ा है। तो हम 6 को 2 इंटू 2 4 कर लिया, 6 में से 4 माइनस किया, 2 आ गया। अब आगे और कोई नंबर नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से डेसिमल लगा के, एक्चुअली हम किसी भी नंबर के बाद डेसिमल लगा के जितनी मर्जी जीरोस लगा लें उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। 6 अकेला नंबर था ना जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 6 के ये पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, किसी नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम डेसिमल लगा के आगे जीरो के 2-3 पेयर्स ले लेते हैं जीरोस के। अब ये 6 में से 4 माइनस करके 2 आया। अब हम ऊपर से एक पेयर जीरोस का उतार लेते हैं नीचे, तो ये 200 हो गया। अब जो ऊपर हमारा क्वोशिएंट आ रहा था 2 आया था अभी तक, उसके बाद भी डेसिमल, क्योंकि 6 के बाद हमने डेसिमल लगाया तो वहां भी डेसिमल हो जाएगा। अब 2 का डबल किया, 2 2s are 4, 4 के बाद अगला नंबर हमने अपनी मर्जी से डिसाइड करना है, और वो नंबर सेम होना चाहिए जिससे हम 40 वो वाला नंबर, अगर 1 लेते हैं तो 41 इंटू 1 करना है 41। 42 लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 43 लेते हैं तो 3 से, 44 लेते हैं तो 4 से। तो हम ट्राई करेंगे 41 इंटू 1 41, 42 इंटू 2 84, ये 200 से काफी कम है। हम ट्राई करते जाएंगे और देखेंगे कौन सा नंबर यहाँ सेट बैठेगा। 43 इंटू 3 करके देखेंगे तो वो 129 आ रहा है, वो भी 200 से कम है। फिर 44 इंटू 4 किया तो 176 आया, ये भी 200 से कम है। फिर 45 इंटू 5 किया तो 5 5 25, 4 5 20 एंड 2 22। तो ये अब 225 200 से बड़ा आ गया, इसलिए हम इससे पिछले नंबर पे वापस आ जाएंगे। 44 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 176 आया। अब 200 में से 176 माइनस करके आ रहा है 24। अब 24 को फर्दर सॉल्व करना है, क्योंकि हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक ले जाते होते हैं अपना क्वोशिएंट। जैसे अभी अनमोल ने 1 डिजिट तक लिया था, अप्रोक्सीमेटली उसने 5 ले लिया, तो 15 रुपए का सीधा ही फर्क आ गया। इसलिए हम 2 डिजिट तक कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हमारा एग्जैक्ट आंसर आए। वो भी वैसे अप्रोक्सीमेट है लेकिन फिर भी नियर है उसके। तो अब हमने 176 लेके ये माइनस किया तो 24 आया, तो हम फिर से एक पेयर 0 0 का और उतार लेते हैं नीचे, 2400। अब ऊपर हमारे पास 2.4 आ चुका है, 2.4 का डबल करो तो 48 होता है,
48 के अगला नंबर हमने डिसाइड करना है कि हम कौन सा लेंगे। अब 48 के बाद अगर 1 लगाते हैं, 481 इंटू 1 इज 481, वो काफी छोटा है 2400 से। फिर 482 लेते हैं तो वो भी छोटा है। तो ये ट्राई करते करते मैं 5 पे आई हूँ अप्रोक्सीमेट। वैसे 4 वाला सूट कर जाता है, 484 ये वाला नंबर सूट कर जाता है। हम 2.44 ले सकते हैं, या अगला नंबर है 5। अगर हम 5 से करते हैं, 5 5 आर 25, 5 8 आर 40 एंड 2 40, 5 8 आर 40 एंड 2 42, 2 आ गया, 4 ऊपर आया, और 4 5 आर 20 और 2 22, ये सूट कर रहा है हमें। तो हम 5 लेंगे, 2.45, इसको हम आंसर मान लेंगे। इस तरह से सॉल्व कर, ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड है बाय लॉन्ग डिवीजन। एक हम प्राइम फैक्टर से निकालते हैं स्क्वायर रूट, और ये लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। मैं इसकी भी ऑडियो अब ढूंढ के ना आपको भेज देती हूँ, वो थोड़ा मैंने ना कहीं रखा हुआ है साथ। हाँ जी विकास, आपने क्या पूछना? हेलो विकास, आपने वेव किया था, है कुछ पूछना है आपने? ओके, आपको समझ आ रहा है? ओके चलो ठीक है, अब हमारा ये आंसर आ गया 705.66। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग घबराओ नहीं, आपको आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी। स्क्वायर रूट तो जरूरी है समझना। आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू की गई थी, आपने रेगुलर पढ़ी नहीं अपनी क्लासेस। जब आप 8th में कंटिन्यू रखते हैं ना, तो आपके टॉपिक्स ये पहले से क्लियर होते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, अब भी क्लियर करवा दो, ठीक है। ओके चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meters. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. एक ट्रेपीजियम शेप में फिगर है। ट्रेपीजियम जानते हो क्या होता है? भूल गए? हरसिमर आपने तो पढ़ा हुआ है, बाकी बच्चों से ट्रेपीजियम नहीं पता? चलो हाँ अनमोल बताओ आप। हाँ, ये भी एक कोऑर्डिनेटर। अच्छा मैं आपको कोऑर्डिनेटर्स भी बताती चलती हूँ। कोऑर्डिनेटर्स के बारे में सबको नॉलेज है क्या होते हैं? 4 साइड वाली फिगर को कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। चतुर्भुज पता है सबको? अगर किसी को नहीं पता तो बता दो, फिर मैं वो भी साथ साथ एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ चतुर्भुज पता है ना, 4 साइड्स। ट्रायंगल होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। हाँ, पेंटागन होता है जिसमें 5 होती है। हेक्सागन 6 वाली। अभी हम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल है, इसकी 4 साइड्स है ना, 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है ना। लेकिन ये फॉर्म इसकी क्या है, रेक्टेंगल फॉर्म होती है। कोई कोई मोबाइल जो है वो स्क्वायर शेप में भी होता है, चारों साइड्स बराबर होती हैं। मोस्टली ये रेक्टेंगल शेप में होता है। रेक्टेंगल मीन्स इसका हर एंगल, आप अगर इसको छू के देखो, हर एंगल इसका 90 डिग्री का है। हर कोना जो है 90 डिग्री के एंगल पे है। परपेंडिकुलर है ना ये सारे, है ना? है ना? सबके पास मोबाइल होगा इस टाइम पे, आप उसको टच करके पता कर सकते हो। रेक्टेंगल है ना ये। और पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम होता है जिसमें ये तो यूनिफॉर्म है ना, 90 का एंगल है। अगर इसको नीचे जो बेस है, कोई भी एक साइड ऐसे ही पड़ी रहने दो और ऊपर से उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए, वैसे ही इमेजिन करो कि उसको अगर टेढ़ा कर दिया जाए, अब उसका साइज तो वही रहेगा, लेंथ उतनी रहेंगी, ब्रेड्थ भी उतनी रहेंगी। अगर ये फ्लेक्सिबल होता, हम इसको ऐसे मोड़ देते। मान लो ये किसी क्ले का बना हुआ है आपके पास, चौरस फिगर। क्ले को आप थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हो ना, क्ले पता है ना सबको। हाँ, तो क्ले का बना हुआ है मान लो मोबाइल, और आप उसको ऊपर से थोड़ा सा टिल्ट कर देते हो, टेढ़ा कर देते हो, तो ऊपर की साइड जो है वो सीधी आगे जाएगी, और जो साइड्स हैं, ब्रेड्थ हैं, वो थोड़ी सी टिल्ट होंगी, थोड़ी सी मूव होंगी आगे, है ना। तो ये एक पैरेललोग्राम रहेगा, क्योंकि अपोजिट जो साइड्स हैं इसकी, दे आर इक्वल एंड पैरेलल। वो दोनों आपस में इक्वल भी रहेंगे और पैरेलल भी रहेंगे। सिर्फ हमने एंगल हिला दिया उसका, सीधे खड़े थे लेकिन उनको हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। ओके, दैट इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। वैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर ये भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। और रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है कि रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते। रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, उनको बराबर बराबर भाग में बांटते हैं, उसको काटते हैं। और स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, लेकिन
स्क्वायर में एंगल जो है ईच एंगल 90 डिग्रीज का होता है, रोम्बस में ईच एंगल 90 नहीं होता, उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो 90 का हो। ठीक है, तो ये था इसका रोम्बस का और इसका डिफरेंस। और एक फिगर रह गई थी जो अभी तक मैंने इस क्लास में नहीं बताई, ट्रेपीजियम। क्वाड्रिलेटर की एक फॉर्म है ट्रेपीजियम। इसमें आमने सामने की दो लाइंस पैरेलल है। नीचे वाली जो बेस है, अगर बेस थोड़ा लंबा लिया है तो ऊपर वाली जो साइड है वो थोड़ी कम चौड़ी है, लंबी कम है, मतलब उसकी लेंथ कम है। तो ऊपर उसकी दूसरी जो साइड है अपोजिट उसके, वो उसके पैरेलल लाइन ले ली, और जो ऊपर से ऐसे तिरछा हो जाएगा, अगर हम ऊपर का वर्टेक्स ज्वाइन करते हैं कॉर्नर नीचे वाली लाइन से, तो वो ऊपर की लाइन जो साइड वाली लाइन है वो थोड़ी टेढ़ी जाएगी, हाइपोटेन्यूज की तरह जाएगी। इसी तरह जो दूसरी उधर की साइड है वो भी हो सकता है वो भी हाइपोटेन्यूज की तरह जाए, या वो राइट एंगल भी बन सकता है, एक साइड सीधी भी हो सकती है 90 के एंगल पे। वो जो अपोजिट साइड्स हैं, एक ही पेयर पैरेलल है, दूसरा पेयर आपस में पैरेलल नहीं होता। तो ऐसी शेप जो बनेगी, क्या आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम की शेप सबको समझ आ गई? बेटा अगर आपको शेप समझ आएगी तभी आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। तो आप मुझे, अगर किसी को भी शेप क्लियर नहीं है मैं दोबारा समझा देती हूँ। आ गई सबको? ओके। तो अब हमने एक ट्रेपीजियम ड्रॉ किया, उसकी साइड्स हमें दी हुई हैं। हमें जो पैरेलल साइड्स दी हुई हैं वो दी हुई हैं 10 मीटर और 25। हम बेस बड़ा ले लेते हैं 25 मीटर का। नीचे जो लाइन हमने लिया है 25 मीटर, और उसके ऑपोजिट साइड में जो ऊपर लिया है वो 10 मीटर की। ठीक है, अब हमने 10 मीटर वाली जो लाइन है उसका पहला जो कॉर्नर है उसको नीचे वाले पहले कॉर्नर से जोड़ दिया, और दूसरे वाले कॉर्नर को नीचे वाली लाइन के दूसरे कॉर्नर से जोड़ दिया। तो ये एक ट्रेपीजियम बन गया। ओके, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मान लो आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और ट्रायंगल के बीच में से आपने किसी भी पॉइंट से एक लाइन बेस के पैरेलल ड्रॉ कर ली, तो ऊपर ऊपर एक ट्रायंगल रह गया ना। ये दो पीस काट लिए हमने एक ट्रायंगल के, समझ गए? ट्रायंगल के बेस के साथ जो पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, तो ये नीचे जो बचा वो ट्रेपीजियम है। ठीक है, ऊपर एक ट्रायंगल हटा दिया हमने ऊपर से, और नीचे जो बाकी पार्ट बचा ट्रायंगल का वो एक ट्रेपीजियम है। अब उस ट्रेपीजियम में जो साइड वाली दो साइड्स हैं, एक है 14 मीटर की और दूसरी है 13 मीटर की। तो हमारे पास ये ट्रेपीजियम की साइड्स हैं, ऊपर 10 है, लेफ्ट साइड पे 14, नीचे वाली 25, और राइट साइड पे ऊपर से नीचे जो आ रही है वो 13। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी कंस्ट्रक्ट, अब इसका एरिया निकालना है, हमने हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है बीच में जहां रिक्वायर्ड है। अब ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ना सॉरी, पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट, और ट्रेपीजियम का होता है, क्योंकि इसमें दो बेस होते हैं, बेस 1 और बेस 2। जो नीचे वाला है उसको बेस 1 और ऊपर वाले को बेस 2, ऊपर वाली जो पैरेलल लाइन है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ब्रैकेट में b1 प्लस b2 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू h हाइट। अब हमारे पास हाइट नहीं दी हुई, इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट निकालने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। इस ट्रेपीजियम में हम इसको नेम दे देते हैं ABCD। नीचे जो बेस है, लेफ्ट साइड पे A ले लिया मैंने, राइट साइड पे B ले लिया, तो AB हो गया 25, और BC 13, CD 10 और DA 14। अब मैंने क्या करना है, C से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है DA के। CE इज पैरेलल टू DA, और जो CE है वो इस पॉइंट, इस लाइन को टच कर रही है AB को एट पॉइंट E। तो हमारे पास ये दो फिगर्स बन गई। एक तो ये ऊपर ये 14 है और इसके पैरेलल साइड 14 आ गई, और जो नीचे वाली लाइन थी वो ऊपर वाली लाइन के पैरेलल थी। तो ये हमारे पास AECD, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये AE की लेंथ भी 10 होगी, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि AECD एक पैरेललोग्राम बना लिया हमने। तो AE हमने 10 ले लिया, ये 10 है तो टोटल 25 में से 10 माइनस करके EB कितना आ गया 15। EB भी हमने फाइंड कर लिया 15। अब ये ट्रायंगल है हमारे पास CEB, इसमें CE 14 है
EB 15 है और BC 13 है। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो 13, 14, 15 इसका एरिया निकाल के फिर आगे मैं समझा देती हूँ। अब आप इसको कैलकुलेट खुद करोगे, यहाँ से आप कंटिन्यू करना। ये अभी तक मैंने आपको फिगर समझाई है सिर्फ। अब इसका एरिया निकाल के फिर हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमने फाइंड तो हाइट करनी थी ना। तो हाइट के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल इसका एरिया लगाएंगे। वहां से बेस हमें पता है 15, तो हाइट हम वहां से कैलकुलेट करेंगे। जब हाइट आ जाएगी तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेंगे। आप चाहो तो ये वाला एरिया और प्लस करके हाफ ये पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा दो बेस इंटू हाइट करके, तो उसको उसका एरिया आ जाएगा और दोनों एरिया को ऐड कर सकते हो। या आप डायरेक्ट इसको हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू एच भी लगा। मेथड समझ आ गया सबको? अब आप लोग इसको कैलकुलेट करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB निकाल लो। 13, 14 क्या क्या हरसिमर? कौन सा फॉर्मूला? ट्रेपीजियम का 1/2 इंटू ब्रैकेट में B1 प्लस B2 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू हाइट। चलो अब आप इसका एरिया निकालो। 13, 14 और 15 है साइड। 15 दूसरी साइड कौन से? हाँ कोई बात नहीं, 14, 14। अच्छा पैरेलल, पैरेलल है 25 और 10। हाँ नहीं 84 ठीक था। ट्रायंगल का एरिया कितना बोल रहे हो? नहीं 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 84 को नहीं बेटा, हाफ इंटू बेस ये है। हाँ बच्चों कितना आया एरिया? कौन कौन ट्राई कर रहा है अभी? यस प्रतीक। ओके, एक ट्रेपीजियम है, उसकी पैरेलल साइड्स हैं 25 मीटर और 10 मीटर, और नॉन पैरेलल साइड्स हैं 14 मीटर और 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। 25 और 10 मीटर उसकी पैरेलल वाली साइड्स हैं और 14 और 13 मीटर उसकी दूसरी वाली साइड्स नॉन पैरेलल। ओके, आपको फिगर समझ आ गई थी ट्रेपीजियम की? ठीक है, हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी और ट्रायंगल आ गया था 13, 14, 15 साइड्स हैं इसकी, है ना? 13, 14 और 15 मीटर साइड्स हैं। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। S इज इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया आपका ऐड करके 42/2 इज इक्वल टू 21। अब एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 21 इंटू 21 में से 13 माइनस किए 8 इंटू 21 माइनस 14 आया 7 इंटू 21 माइनस 15 किया तो 6। अब स्क्वायर रूट के अंदर 21 के फैक्टर्स 3 इंटू 7, 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 एज इट इज लिया, और 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3। अब हम पेयर्स बनाएंगे जितने भी बन सकते हैं। 3 का पेयर बन रहा है इसमें, 3 ले लिया एक। 7 का एक पेयर बन रहा है, 7 ले लिया। 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं तो 2 इंटू 2 ले लिया। तो हमारे सारे नंबर्स एडजस्ट हो गए, कुछ भी नहीं बचा स्क्वायर रूट में। सो 2 2s are 4, 3s are 12, 7s are 84। तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ गया 84 मीटर स्क्वायर। और एरिया हमें चाहिए हाइट ट्रेपीजियम की। तो ट्रायंगल के दो एरियाज हमें पता है, दो मेथड पता है। एक हीरोस फार्मूला जो हमने अभी लगाया, और एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो भी सेम एरिया आएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस है 15, तो 1/2 इंटू 15 इंटू एच इज इक्वल टू 84। एच की वैल्यू निकालो, 84 इंटू 2/15। इनकी आपस में कटिंग करो, 3 के टेबल से कट रहा है, 3 5 15, और 84 को 3 से डिवाइड किया तो 28। अब ऊपर और कुछ नहीं कटिंग हो रही, तो 28 इंटू 2 56 डिवाइडेड बाय 5। इसको ऐसे ही छोड़ दो 56/5 को। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सीधा लगाना है, तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू एच इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट में दोनों बेस हैं 25 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 56/5। अब 25 प्लस 10 35 होता है, 35/2 इंटू 56/5। 2 की 56 से कटिंग हो रही है, 28 आ गया, और 5 की 35 से कटिंग हो रही है, 7 आ गया। तो 7 इंटू 28 इज इक्वल टू 196 मीटर्स। ये आंसर आ गया। ओके, इज दैट ओके? ठीक है, चलो अब आप लोग ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी नहीं मैं छेड़ रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा।
और अब हम कोई और चैप्टर शुरू करेंगे इसके। हाँ,